बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक वीडियो सरफेस पे आती है और ये वीडियो जो है लाहौर में गुलशन रावी का इलाका है, जहां पर एक तंग सा मोहल्ला है, जहां पर 2 घरों के दरमियान का फासला 4 फुट से ज़्यादा का नहीं है, या आप बहुत भी कह लें तो 5 फुट कह लीजिए। 5 फुट से ज़्यादा का फासला नहीं है 2 घरों के दरमियान। इतनी तंग सी गली में एक बड़ा ही खौफनाक सा वाक़या पेश आता है। एक छोटी सी वीडियो पहले सामने आती है, लेकिन इस वीडियो के बाद एक और वीडियो सामने आती है और उस वीडियो के अंदर जो जुमले सुने जाते हैं वो मामले की नज़ाकत को समझा देते हैं। और अब यही जुमले जो है ये अब इन लोगों के खिलाफ जो है केस के तौर पर, मजबूत केस के तौर पर पेश किए जाएंगे। होता कुछ इस तरह से है कि इस छोटी सी जो पहली वीडियो है उसके बारे में आपको बताती हूँ। उसमें एक खातून है और वो दूसरे फ्लोर से नीचे गिरती है। एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आती है। गली में कुछ ख़वातीन दरवाज़ों में खड़ी एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। जैसे ही वो ऊपर से नीचे खातून गिरती है तो वो डर के एकदम दरवाज़ा बंद कर देती हैं और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती हैं और बाहर झांकती हैं। इसी दौरान में महल्ले के अंदर एक फैमिली चलती भी जा रही होती है, जिसमें खातून भी होती है, एक मर्द होता है, कुछ बच्चे होते हैं। 1-2 मर्द और जो करीब में होते हैं वो भी भाग कर आते हैं। एक खातून जो नीचे गिरती है वो उठकर खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा होता। वो मदद के लिए पुकारती है और वो लोग जो है उसको उठाते हैं, मोटर बाइक पर डालते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये वीडियो जब सरफेस पर आई तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया। किसी को लगा कि शायद ये खातून जो है ये खुद से नीचे गिर गई, किसी को लगा कि शायद इसने खुदकुशी की कोशिश की है। गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर ये वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। छलांग लगाने के वाक़यात, अस्करी में आपने देखा, अस्करी हाइट में एक लड़की ने छलांग लगाई, खुदकुशी कर ली, मैट्रिक की तालबा थी। फिर इसी तरह से हमने देखा डिफेंस DHA के अंदर लम्स का एक स्टूडेंट था, उसने न्यू ईयर नाइट पर छलांग लगाई, खुदकुशी कर ली। इसी तरह एक और लड़की जो है वो कॉफ़ी बीन्स शॉप पे जाती है, एक हाई फाई एरिया में लाहौर के डिफेंस DHA फेज़ 5 के अंदर ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से वो छलांग लगाती है। फिर एक और वाक़या जो है वो रिपोर्ट होता है, जहाँ पर एक खातून जो है एक शख्स के साथ एक मॉल में, एक होटल में होती है और वहाँ से वो नीचे गिर जाती है। तो इस तरह के वाक़यात के बाद लगा कि शायद इसी तरह का कोई वाक़या है तवातर से जो पेश आ रहे हैं। और ये वीडियो जब वायरल हुई तो लोगों ने इस पे कमेंट करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर कहानी बहुत ही मुख्तलिफ नज़र आई, क्योंकि ये खातून जो है अल्लाह की तरफ से मौजज़ाना तौर पर बच गई। दूसरे फ्लोर से गिरने की वजह से इसे बहुत चोटें आई शदीद। ये कहा जा रहा है कि इसकी टांग की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, इसके बाजू की हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है, इसको सर में भी कुछ चोटें लगी है, लेकिन ज़हनी तौर पे कोई मुतासर नहीं हुई उस तरह से। वो इसका CT स्कैन वगैरह हो गया है, जिसमें कि उसकी हालत जो है बेहतर है और हुकूमत ने इसका बाकायदा नोटिस लिया है, पंजाब हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है। लेकिन अब कहानी जो इसने बयान की उसके बाद लोगों को शक हुआ, लोगों ने एक और कहानी बयान की, लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आती है और उसमें हकीकत जो है वो जो खुलकर आती है वो बड़ी हैरानकुन है। ये खातून जो है इनसे जो पूछा गया है, तफ्तीश की गई है, इनका बयान लिया गया है, तो इन्होंने बताया कि इनकी शादी हुई है और वो यहाँ पर जो रहती हैं ये इनके ससुराल का घर है। दूसरे फ्लोर पर ये अपने ख़ानदान वालों के साथ रह रही थी, नीचे गालबन ऊपर के फ्लोर पर भी ये किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पर ये खातून जो है ये इसे रात का खाना गालबन इसने तैयार किया था, दोपहर के वक्त तैयार किया है जिस तरह भी, तो कुछ जायका अच्छा नहीं लगा सास साहिबा को और जो शौहर थे वहाँ पर। तो इसने कहा कि इस पर मेरे मियाँ जो है वो मुझ पर गुस्से हुए। उन्होंने कहा कि तुमने कैसा खाना बनाया? तो मैंने उनको आगे से कहा कि मैंने उनको आगे से कहा कि वैसा ही बनाया जैसा कि रोज़ बनाती हूँ। तो इस पर वो सीखपा हो गए। मेरे शौहर ने मुझे मारना शुरू किया, मेरी सास ने मुझे मारना शुरू किया और एक लड़ाई झगड़ा सा हो गया। वो कहती है कि मुझे उठाकर नीचे फेंका गया है, मुझे धक्का मारा गया है और मैं वहाँ से नीचे गिरी हूँ। अच्छा, ये बयान उनका पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस के रिकॉर्ड में ये बात आई कि इस खातून का ये बयान है कि इसको धक्का देने वाले इसके ससुराल के लोग हैं, इसकी सास है, इसके ससुर हैं, इसके घर वाले हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जाकर इसके घर वालों से भी तफ्तीश की। ससुराल में पुलिस जाती है और ज़ाहिर सी बात है अब चूँकि हुक्काम बाला ने भी इसका नोटिस दे लिया है तो मामला थोड़ा सा सीरियस हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी वायरल है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो बड़ा सीरियसली इस मैटर को देखा गया और ससुराल से जाकर उनको भी सवाल किया गया। अब जब जाकर वहाँ से सवाल किया गया तो वहाँ पर एक और कहानी सामने आती है, लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा है कि एक वीडियो भी सामने आ जाती है जिससे मामला जो है और खुल के सामने आ जाता है। अब होता कुछ इस तरह है कि ससुराल वालों से जब जाकर सवाल किया जाता है तो इसका शौहर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मेंटली जो है डिस्टर्ब रहती है, डिप्रेशन का शिकार है और इसने खुद छलांग लगाई है। इसकी जो सास वहाँ पर मौजूद वो भी ये कहती हैं कि ये जो बहू है मेरी, ये बात बात पर चीखने चिल्लाने लगती है, गुस्सा करती है और उस दिन भी कुछ इसी तरह से हुआ। खाना इसने बिल्कुल तैयार किया था, लेकिन खाना इसके शौहर को चूँकि पसंद नहीं आया तो इस चीज़ पर वो नाराज़ हो गई और उसने ऊपर से छलांग लगा दी और उन्होंने पूरा मुद्दा जो है वो इस लड़की के ऊपर डाल दिया कि इसने खुदकुशी की है और मुद्दा इनके ऊपर डाल दिया है ताकि इनको नुकसान पहुँचा सके, क्योंकि वो अपने शौहर से नाराज़ थी और शौहर के साथ साथ उसने अपनी
सास को भी फंसाने की कोशिश की है, ये कहा गया इनके ससुराल वालों की तरफ से। अब ये स्टोरी जो है वहाँ से उसको नोट कर लिया गया, ज़ाहिर सी बात है उनसे भी पूछना था, दोनों तरफ से पूछा गया और फिर ये बात सामने आई कि गालिबन इस खातून ने खुदकुशी की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई क्लू जो है वो रह जाता है, और हुआ कुछ इस तरह से जनाब कि इस गली के अंदर एक और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो है वो सामने आती है, जिसमें इसके घर वालों की आवाज़ें जो है वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड हुई हुई हैं, और इन आवाज़ों में वो आवाज़ें भी शामिल हैं जो धक्का देने से कुछ पहले की हैं, धक्का देने के वक्त की हैं, और उसके बाद नीचे जो लोग उनको देखकर ऊपर बोल रहे होते हैं वो हैं। तो इन आवाज़ों में देखा जाता है कि ये खातून जो है ये इसके साथ इसके ससुराल वाले लड़े हैं। ये खातून जो है इसको जब ऊपर से धक्का मारा गया तो एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ भी आती है, और ये गिरने से पहले जो है ये कुछ मुज़ाहमत करती है, तो इसकी चीखो पुकार जो है वो ऊपर भी सुनी जा सकती है। अगर एक औरत जिसने खुदकुशी करनी है या छलांग लगानी है तो वो कभी भी चीखें नहीं मारेगी, अपने आप को बचाने की कोई मुज़ाहमत नहीं कर रही होगी, बल्कि वो तो छलांग लगाएगी, सीधी सादी वो तो छलांग लगा देगी। लेकिन यहाँ पर उस खातून की मुज़ाहमत, उस खातून का अपने आप को बचाने की कोशिश करना उन आवाज़ों से ज़ाहिर हो रहा होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सीसीटीवी फुटेज में एक आवाज़, क्योंकि ये कैमरास वो थे जिनमें ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड होती है, तो उसके अंदर एक आवाज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ है, हम ये वीडियोस जो है यहाँ पर लगा तो नहीं सकते, लेकिन आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, उसमें एक खातून जो है वो ऊपर देखकर कह रही होती है, भाभी ये क्या हरकत की आपने अपनी बहू के साथ, क्या किया आपने? फिर वो कहती है ये बहू है आपकी, ठीक है। तो ये जुमले जो है ये कहा जा रहा है गालिबन एक खातून जो है जो उनके घर के सामने थी, जो ये मंजर उस वक्त देख सकी थी कि ऊपर हुआ क्या है, या बल्कि ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो महल्लेदार है उनके बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि महल्लेदारों ने इस बात की गवाही दी है कि हाँ इसको नीचे गिराने से पहले ऊपर लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई में कुछ ऐसे आसार थे जिनसे लगता है कि इस बहू को मारा पीटा गया है। तो फिर ये जुमला, भाभी ये क्या हरकत की है आपने, बहू है आपकी, ये जो है मामले को और वाज़ेह कर रहा है। अब पुलिस जो है इसके ऊपर बाकायदा तफ्तीश करी है, मजीद कैमराज की रिकॉर्डिंग मिलने की भी गुंजाइश अभी बाकी है, क्योंकि गो ये एक तंग सी गली है, लेकिन इस गली में हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पर कुछ कैमराज इस तरह से नस्ब हैं कि गली में होने वाली एक्टिविटीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं, और कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दूसरी मंजिल से भी 1-2 सीसीटीवी कैमराज जो है उन्हें हासिल किया गया है, जिनसे और वाज़ेह होगा कि उस वक्त उस छत पर और उस बरामदे में क्या हो रहा था, क्योंकि नीचे की वीडियोज़ में तो सिर्फ नीचे का मंजर दिखाई देता है जिसमें औरत ऊपर से नीचे गिर रही है, लेकिन जो सेकंड मंजिल की सीसीटीवी फुटेज है गालिबन सामने वाले घर की या राइट और लेफ्ट में कोई घर है उसकी वीडियो से और चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। जब भी वो सामने लाई जाएंगी या दिखाई जाएंगी या उसके बारे में कोई वजाहत दी जाएगी तो मैं ज़रूर आपके सामने रख दूँगी। अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक का पाक बाबरकत महीना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है और दूसरे ममालिक में आज दूसरा, अरब ममालिक में ख़ास तौर पर सऊदी अरब में दूसरा रोज़ा है, और सबको इस पाक महीने की बहुत ज़्यादा मैं दुआएं दूंगी, और साथ में आपसे कहूँगी कि ज़रूर याद रखिए अपने तमाम बहन भाइयों को जो सब मुश्किलात में है उनका साथ दीजिए, सिर्फ इस महीने में नहीं दीगर महीनों में भी। फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखिए, और बाइकआउट की मुहिम को हरगिज़ ना छोड़िएगा, क्योंकि वो हम नहीं खाएंगे चीज़ें तो हम नहीं मर जाएंगे, लेकिन वो मर जाएंगे। इस जुमले को ज़रूर याद रखिएगा। उन चीज़ों को खाते हुए ज़रूर सोचिएगा कि ये आप किसी का खून पी रहे हैं। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।